आप सोचो कि किसी फर्म में आप नौकरी करते हो और नौकरी करने के बाद 31 तारीख को या 30 तारीख को महीना जिस दिन खत्म हो रहा उसी दिन आपकी सैलरी आ जाए, कैसा लगेगा? और आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पर आपका 31 तारीख तो ठीक है, 1 तारीख भी ठीक है, 10 तारीख को भी ठीक है, 11 तारीख को सैलरी आए तो कैसा लगेगा? आप बोलोगे ये जो बंदा है ये 10 दिन दबा लेता है हमारे आने वाले महीने के, उसके बाद जाके हमको देता है, मतलब ये 40 दिन में 30 दिन की सैलरी देता है। तो क्या आप उसको ईमानदार फर्म समझोगे? आपको लगेगा यार ये जगह सही नहीं है, या सैलरी लेट हो जाती है 10 दिन और हमारी जो जरूरत पड़ती है उस जरूरत के लिए हमको उधार लेना पड़ता है, 10 दिन के लिए हमको चलाने के लिए उधार लेना पड़ता, तब आता फिर हम देते। इसमें कोई खुशी खुशी आनंद नहीं है। इसमें क्या है, इसमें एक तकलीफ है। जो 10 दिन हमको हमारी जरूरत है वो 10 दिन पे कौन पूरी करेगा? भाई हमने दूध वाले को 1 तारीख को पैसे देने थे, वो नहीं, हम उसको टरका रहे हैं कि भाई अभी आई नहीं सैलरी, 10 तारीख को लेना। बहुत सारे लोग 10 तारीख वाले रोना रोते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वो खुश नहीं है उस चीज से। लेकिन आपके साथ आपके परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है, वो वाचा परमेश्वर की ओर से सच्ची और ईमानदारी की वाचा है कि आपको मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर के लिए ईमानदार, और ये चाबी जो धन्यवाद की अगर आपके पास में है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र कहता है। आइए कोई एक वचन निकाले मेरे साथ, कोई निकाले फिलिपियों की पुस्तक, उसका कोई निकाले 4था अध्याय और उसका 6वां वचन पढ़े। किसी भी बात की चिंता मत। क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात का मतलब होता है किसी भी बात, किसी भी फील्ड में, कहीं भी, कुछ भी, किसी भी बात की चिंता मत करो। मत करो चिंता। और वहां पर लिखा हुआ रुकने के लिए कि किसी भी बात की चिंता मत करो, और रोक दो। वहां पर आगे पढ़ो। परंतु हाँ, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हाँ, प्रार्थना, हाँ, और विनती के द्वारा, हाँ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ। वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, नीचे लिखा है कॉमा, मतलब निवेदन, चीजें इकट्ठी हो रही है, 2-3 टाइप की चीजें। क्या है? पहला तो है निवेदन, निवेदन के बाद क्या है? प्रार्थना, प्रार्थना के बाद क्या है? विनती, विनती के साथ एक चीज लगी है विथ, साथ में। क्या है वो साथ में? धन्यवाद। आपकी विनती, प्रार्थना अधूरी है धन्यवाद के पहले। अगर आप सिर्फ विनती करते हैं, सिर्फ प्रार्थना करते हैं, सिर्फ निवेदन करते हैं और धन्यवाद नहीं करते, हालेलुया, तो इसके लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन फेल हो जाते, सुने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहां पर यह पार्ट चूक जाता है आपके धन्यवाद का। आप धन्यवाद के साथ विनती नहीं करते, आप धन्यवाद के साथ निवेदन नहीं करते, आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना नहीं करते, आप सिर्फ प्रार्थना करते हो। जब आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, आप शॉर्टकट मारते हैं बगैर धन्यवाद के। वहां पर भी शॉर्टकट मारते हैं बगैर धन्यवाद के। हालेलुया, ये धन्यवाद यहां पर यही है। मैं लोगों को सिखाता हूं, इसके पहले प्रार्थना करो, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। उसके बाद जब वो हो जाए, उसके बाद धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। आने वाली महिमा तैयार है तुम्हारी, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लोग हैं जो चिंता नहीं करेंगे, ये वो लोग हैं जिनको चिंता करने की जरूरत नहीं। किसको चिंता नहीं करना है? ये उनके लिए चिंता है। ये चिंता नहीं करेंगे जिन्होंने धन्यवाद किया है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना की है, धन्यवाद के साथ निवेदन किया है। जिन्होंने सिर्फ निवेदन किया, उनको चिंता करने की जरूरत है। लेकिन जिन्होंने धन्यवाद के साथ विनती की है, जिन्होंने धन्यवाद के साथ निवेदन किया है, जिन्होंने धन्यवाद के साथ प्रार्थना की है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने की जरूरत उनको है जिन्होंने कभी धन्यवाद किया ही नहीं। उनको हर बार चिंता करने की जरूरत है। हर बार वो परेशान है, हर बार उनको मांगना पड़ेगा, हर बार उनके काम फंसेंगे, हर बार उनको रोग आएगा, हर बार उनको बीमारी आएगी, हर बार उनको तकलीफ आएगी, हर बार उनको श्राप आएगा, हर बार उनको बंधन आएगा। क्यों? क्योंकि वो धन्यवाद के साथ प्रार्थना, विनती, निवेदन नहीं करते। ये लोग अनजान है मसीहत से, ये लोगों के पास चाबी है ही नहीं, ये जानते ही नहीं है। क्यों कुछ लोगों पर आशीष पर आशीष और अनुग्रह पर अनुग्रह है? क्यों कुछ लोग सिर्फ तरक्की और सिर्फ तरक्की और सिर्फ तरक्की और सिर्फ आशीष और सिर्फ अनुग्रह में है, और कुछ लोग मसीह भी हैं लेकिन उनके पास आशीष नहीं है, उनके पास खुशियां नहीं है, उनके पास सिर्फ प्रार्थना, रिक्वेस्ट है? क्यों? ये है वजह। ये चोरी नहीं है, ये आशीष है। हालेलुया, ये परमेश्वर ने सिखाई हमको कि धन्यवाद के साथ हमारी भेंटें परमेश्वर स्वीकार करते हैं। वो बोलते ही इसलिए कि ये वो बीज है जिससे तुम कमाओगे,
तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, ये फसलें बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। क्यों हम अपने बच्चों की पॉकेट में एक नोट डालते हैं जब वो चर्च जाता है? क्यों? इसलिए उसके खर्च करने के लिए नहीं डालते। बचपन में हमारी पॉकेट में पैसा डाला जाता था कि हम परमेश्वर के भवन में जब जाएं तो बेटा जब तुम्हारे सामने धन्यवाद के लिए भेंट देने के लिए आए तो तुम धन्यवाद की भेंट दो। अभी तुम कमाते नहीं हो लेकिन अभी तुम दो। क्यों? क्योंकि तुमको देना है, जब आ जाएगा तो और देना। हालेलुया। ये शिक्षा है। हर एक बच्चा, छोटे से छोटा मसीह को ये पता है कि ये भेंट क्यों है। ये धन्यवाद की भेंट है, ये धन्यवादी है, ये धन्यवाद के साथ प्रार्थना है। मैं आपको बताऊं, कई बार अगर आप सिर्फ धन्यवाद कर रहे हो तो आपको प्रार्थना, विनती और निवेदन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको चिंता करने की ही जरूरत। आपको चिंता, लिखा हुआ सबसे पहला वचन जो कहता है वो लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। कब? जब आपको चिंता की जरूरत जब नहीं होगी, जब आपने अपने परमेश्वर के आगे अपने प्रेम से, आनंद से बोया होगा। धन्यवाद करते हैं आप प्रार्थनाओं में, हर चीजों को मिलने के बाद आप धन्यवाद करते हैं। तो लिखा ऐसा होता नहीं कि हम कहते हैं कि हमको मुंह दिखाना पड़ता है ना, मुंह दिखाना है हमको। कई लोग कहते हैं कि हमको परमेश्वर को मुंह दिखाना, तो हाँ एक्चुअली सही बात है। हमको परमेश्वर के सम्मुख होना है। परमेश्वर के सामने जब होना ना, तो हमको छुपना नहीं। हो प्रभु, हम तो कुछ लाते नहीं अपने, हम तो सिर्फ लेने चले आते हैं, वहां छुपना पड़ेगा। लेकिन जो परमेश्वर के लिए भेंटे चढ़ाता है, धन्यवाद करता है, प्यार करता है, वो सामने खड़ा होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है परमेश्वर अदृश्य, दिखाई नहीं देते। कैसे करते हैं करुणा? क्या करुणा करते हैं, क्या दया करते हैं, क्या अनुग्रह करते हैं? करते भी हैं कि नहीं? मैं बोलता हूं करते हैं। वो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वो निवेदन को सुनते हैं, वो आपके मन को जांचते हैं। उनको पता है आपके मन का हाल, उनको पता है आपके जीवन में, वो पता है उनको। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आपके मांस मांस गूदे गूदे तक परमेश्वर को पता है कि आपकी क्या कंडीशन, क्या आपके जीवन का हाल चल रहा है। हालेलुया। लेकिन लोगों को मार्गदर्शन नहीं मिलता। लोग सच्चा मार्ग बताने वाले, सच्चा मार्ग सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने खुद बोला, मैं नहीं कहता, यीशु मसीह ने बोला, मैं मार्ग हूं, बगैर मेरे परमेश्वर के पास, पिता के पास कोई नहीं जा सकता। मार्ग यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, और ये यीशु मसीह ने सिखाया है कि एक धन्यवाद, जब बहुत बड़ा धन्यवाद की जब बात आती है, तो एक समय आया जब बहुत सारी भीड़ थी, रोटी कम थी और मछली कम थी। तो वहां पर जो प्रार्थना हुई वो धन्यवाद की। लिखा है धन्यवाद किया और फिर रोटी तोड़ा, और वो मल्टीप्लिकेशन वहां स्टार्ट हो गई, और बहुत सारे लोगों ने खाया, बहुत सारा बचा। कैसे? यीशु मसीह ने रोटियां ली, उस पर धन्यवाद करके तोड़ा। धन्यवाद है ये, थैंक यू है कि प्रभु धन्यवाद, ये तो है हमारे पास, ये तो है प्रभु, बस इतना काफी है, इससे आप कर दोगे। बीज मुट्ठी भर होता है 1 एकड़ फसल उखाने की, इतना सा बीज होता है, तो पूरे एकड़ों में फैला के इतना काटता है वो, इतना काटने वाला इतना काटता है, इतना काटता है कि वापस से उसके पास जरूरत नहीं पड़ती। वो एक मुट्ठी बीज ही धन्यवाद है। वो एक मुट्ठी हमारे मन का आनंद है, हमारा प्रेम है कि प्रभु मैं आपको दे रहा हूं, हमारी कोई औकात लियाकत नहीं है, लेकिन हम उसमें से आपको दे रहे हैं क्योंकि वो आपने हमको दिया है। उसमें से हम क्या देंगे, लेकिन फिर भी ये एक मुट्ठी अनाज है जो जो हमने कमाया, ये एक मुट्ठी धन्यवाद है, ये एक मुट्ठी वो आनंद है हमारा प्रभु जो आपने हमको दिया है, देने के लिए भी। वो हम अपनी पॉकेट से नहीं लाए, वो भी आप ही ने हमको दिया, परमेश्वर ही देते हैं आपको, तो उसमें से देने के लिए क्यों बेईमानी करना? मुंह छुपाना अच्छा नहीं है। क्यों मुंह छुपाना, क्यों पीछे बैठना, क्यों क्यों गिल्ट में जीना जिंदगी? परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला सारा जुआ तोड़ दिया है मैंने तुम्हारा, क्यों गिल्ट में जी रहे हो भाई? क्यों गिल्ट में जीते हो? क्यों अपने आप को श्रापित रखते हो? क्यों नहीं निकल जाते? क्यों? कौन सा रास्ता तुमको पता नहीं, कौन सा वचन तुमको पता नहीं, और कौन सी बात ऐसी है जो छुपाई गई है तुमसे? हालेलुया। हम सब जानते हैं कि क्यों आया है ये, हमारे धोखे से, हमारी बेईमानी से ये आया है श्राप, और जाएगा वैसे हमारे कृतज्ञ होने से, हमारे धन्यवाद करने से चला जाएगा। हालेलुया। और हम ये देखने पाएंगे, लेकिन जब तक हम वो जानते हुए भी ईमानदार नहीं होंगे, हम जानते हुए बेईमान बने रहेंगे, तो कैसे उम्मीद लगाएं उस परमेश्वर से कि प्रभु आप हमारे लिए ये कर दो, हमारी ये विनती सुन लो, ये प्रार्थना सुन लो, और ये निवेदन सुन लो। कैसे कैसे होगा ये पॉसिबल ही नहीं है, ये होगा ही नहीं, ये बेईमानी है, और हमारा ये सोचना भी बेईमानी है। हालेलुया। परमेश्वर एक तरफ 7 पीढ़ियों की आशीष देते हैं, और 7 नहीं, मैं तो बोलता 70 पीढ़ी की आशीष देना चाहते, तो आपको क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं बेईमानी है जीवन में, कहीं ना कहीं हम धोखेबाजी कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। लिखा है, वचन कहता कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? वहां क्वेश्चन मार्क है ना। लेकिन वचन कहता कि तुम मुझे धोखा देते हो, वरन सारी जातियां ऐसा ही करती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तुमने मुझे लूटा है, तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए तुम पर श्राप पड़ा है। आय के स्रोतों पर श्राप और आशीष, ये दोनों हो सकती है।
आशीष मल्टीप्लिकेशन, आपका 1,000 होगा, आप खर्चा करके आओगे, आपको उससे ज्यादा घर पे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक बात में ये सोचे कि हमको चिंता करने की, कई लोग चिंता करते हैं, कई लोगों को सिर्फ चिंता में जीवन जा रहे हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि ये वचन उन्होंने शायद पढ़ा नहीं है। आज सुन लो, मैं पढ़ा रहा हूं आज। हालेलुया, आपकी पवित्र शास्त्र से, आपके घर में रखी बाइबल से आज मैं आपको वचन पढ़ा रहा हूं कि चिंता मत करो। हालेलुया, सब चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो। और परमेश्वर बोलते कि कैसे ये होगा, ये ऐसे होगा, होगा ऐसे कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में यीशु मसीह को सुरक्षित रखेगी। कैसे? ऐसे, ये शिक्षा है, कैसे सुरक्षित रखेगी यीशु मसीह में। कई लोगों को लगता है कि यीशु मसीह में रहना बेईमानी है। हम जब से यीशु मसीह में आए हैं, हमको बड़ा दुख हो रहा है। जब से हम यीशु मसीह में आए, हमको बंद के रहना पड़ता है। जब से हम यीशु मसीह में आए, वो वचन यहां पर कहता है यीशु मसीह में सुरक्षित। हालेलुया। हालेलुया। तो कैसे सुरक्षित? सुरक्षा क्या है यीशु मसीह में? लोगों को तो लगता है बोझ है मसीह में, क्यों हमारे साथ? हम मसीह में नहीं रहते तो हमारा बना रहे होते। हालेलुया। हम मसीह में रहते तो हम ये खुशी पूरी कर रहे होते, मसीह में नहीं होते तो ये कर रहे होते। बड़ी बड़ी विडंबना है हम मसीह में। अरे सुरक्षित है आप मसीह में, आप आशीषित है मसीह में। अगर आप मसीह में हैं तो आप बचे हुए, आपको बचा के रखा गया। परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर है क्योंकि आप यीशु मसीह में है। इसलिए आपकी आशीष बरकतें हो रही है क्योंकि आप मसीह में हैं। आप लंबा जीवन जी रहे हैं क्योंकि आप मसीह, आपके द्वारा आपका परिवार बचाया जा रहा है क्योंकि आप मसीह में सुरक्षित हैं। आप मसीह में सुरक्षित है। यीशु मसीह का पवित्र लहू है आपके चारों तरफ। आप यीशु मसीह को जानते हैं, आप सुरक्षित हैं। तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। हालेलुया। अभी हाल ही में ये हुआ है, लोग मरे हैं, बहुत मरे हैं, लाखों में मरे हैं लोग, लेकिन आप नहीं मरे। आमीन, हालेलुया। आप बच गए, आप जिंदा हैं। हालेलुया। लेकिन हम लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीष करूंगा, तुम्हारे भंडारों को मैं आशीषित करूंगा। तुम्हारी टोकरी आशीषित है, तुम्हारी कटौती आशीषित है, तुम्हारा बैठने, तुम्हारे बैल के बच्चे आशीषित है, तुम्हारे बच्चे आशीषित है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर यीशु मसीह सुरक्षित है उसमें। यीशु मसीह में है तो सुरक्षित है। मल्टीप्लिकेशन अगर जीवन में नहीं है तो मसीह होने का मतलब नहीं है। मांगने वाला कौन होता है? भिखारी। और देने वाला कौन होता है? राजा। तो हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद मांगते नहीं है परमेश्वर। देखो प्रभु धन्यवाद, हम देते हैं परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु आपने मुझे ये दिया, धन्यवाद। परमेश्वर राजा बनाते जाते, बोले चिंता मत करो, तुम धन्यवाद दे दो, चिंता मत करो, तुम धन्यवाद दे दो, चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो रोज सुबह उठ के प्रभु बोलते, प्रभु धन्यवाद आपने बचा के रखा, मैं जिंदा हूं, सुबह देख रहा हूं, धन्यवाद है प्रभु को। प्रभु जी मेरी रोटी रोज की मेरे पास है, प्रभु धन्यवाद है आपको। हमको कोई बीमारी नहीं है, प्रभु धन्यवाद है। प्रभु हमारा पैसा पूरा जाता नहीं है डॉक्टर के पास, धन्यवाद है। हालेलुया। हम डॉक्टर को देने नहीं जाते, क्यों? हमारे साथ हमारा परमेश्वर है जो हमें बचा के रखता सुरक्षित। आशीषों में, आशीषों पर आशीष और अनुग्रह पर अनुग्रह। आप खर्चा करके आओ, घर पे ज्यादा रखा रहेगा। जो आप खर्चा करके आते हो, जब आप वापस घर आओगे वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो गए ही नहीं। जो आप खर्च करके वापस आते हो वो आपको घर पे मिल जाता है, वो तो गए ही नहीं ना। वो तो एक ऐसा जादुई पैसा हो गया या जादुई प्रॉपर्टी हो गई जो जाती नहीं, वो आपके पास है। ये अनुग्रह है परमेश्वर का। वचन कहता पुराना खत्म होने से पहले नई आशीषों से भर दूंगा। लबालब आशीष है। आपका पुराना खत्म ही नहीं होगा और नया आ जाएगा, तो रखने की जगह बनानी पड़ेगी। हम बना रहे जगह। आमीन, यीशु मसीह पे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहते हैं। मैं बताऊं आपको, नोट पे भी अगर लिखा नहीं रहता ना कि मैं वचन देता हूं, तो आप नोट को भी फर्जी मानते हो। नोट पे लिखा रहता है वचन देता हूं, धारक को वचन देता हूं उतना अदा करने का। लिखित में वैसा पवित्र शास्त्र में लिखित में मिला है आपको, किसी बात की चिंता मत करो। हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने वाला आत्मा। हालेलुया। और चिंता करना मतलब हम डरे हैं कहीं पे, हम कहीं चूके हैं, हम कहीं छूट गए हैं तो डरे हुए हैं। अगर हम लालची हैं, डरे हुए हैं। अगर हम चालाक हैं, डरे हुए हैं कि हम एक काम करते हैं, चलो हमको 500 आया, हम 5 रुपए देंगे। ये बेईमानी। उसको चिंता करने की जरूरत है। कितनी अच्छी बात है ना। ईमानदारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम क्यों करें चिंता, हम क्यों करें चालाकी? जिसका है उसको देने में हम क्यों बचा लें अपनी पॉकेट में?
बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो सालों से परमेश्वर में है और उनके जीवन पे काम नहीं, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कुछ समय से यीशु मसीह में और वो तरक्की पर है। कैसे होने पाता है? परमेश्वर बेईमान नहीं है, परमेश्वर झूठा नहीं। वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर, हम जो प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? हम कहते हैं सच्चा परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, करुणामयी परमेश्वर। तारीफ करते हैं। कितने लोग तारीफ करते हैं परमेश्वर? ये करो, जितना कर सकते हो करो, जितनी तारीफ कर सकते हो करो। ये करके आप परमेश्वर के सम्मुख में बने रहते हैं, और जितने समय आप परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे होते, तारीफ कर रहे होते, उस समय परमेश्वर के दूत वहां रहते हैं। हालेलुया। जितने लोग तारीफ करते रहते हैं, जितने लोग परमेश्वर करते रहते हैं, वो उपस्थिति में बने रहते हैं। वही है संगति असली। वो आप जो गीतों को गा रहे हैं या घुटनों पर जा रहे हैं, उससे ज्यादा संगति ये है कि जब आप अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर की महिमा हमारे साथ है, हम परमेश्वर यीशु मसीह में जीवित है। ये है सबसे बड़ी बात। और जितने लोग ये करते हैं कि कोसते और बुराई करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर दूर उनसे। लिखा है दीन मन वालों के संग में परमेश्वर में। दीन, टूटे पिसे मन। वो ठीक है प्रभु, जो भी मेरे पास है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जितना मेरे पास है उससे मैं आपका धन्यवाद, लेकिन मैं धन्यवाद ही करता हूँ। मेरा अंगीकार सिर्फ धन्यवाद के लिए रहेगा। और खुदगर्जी वो कि बस हमारा होता जाए, हमारा होता जाए, हमको ये भी हो जाए, हमको वो भी हो जाए, हमको ये भी मिल जाए, हमको भी मिल जाए, ये नहीं मिला भी, वो नहीं मिला, ओ ऐसा रोना गाना। हालेलुया। लोग ऐसे लोगों को बोलते हैं ये चिड़चिड़े लोग हैं। ये कैसे? ओ हमारा ये नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, बताओ। हो गया तो तुम क्या करोगे? कहाँ चले जाओगे? किधर छुपोगे? मालूम भी नहीं हो। अभी ये नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, हो ही नहीं रहा। हाँ, हालेलुया। मत करो ये, हालेलुया, ये मत करो। आज का वचन आपसे बात कर रहा है कि हम ईमानदार हैं, हम आशीषित हैं, हम बढ़ती पे हैं, हम तरक्की पे हैं, हमारे पास जरूरत नहीं है। जब लिखा है कि चिंता नहीं करना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चिंता करने की जरूरत नहीं रहती, उनका आखिरी महीने नहीं आता है। जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाए तो अपना धन्यवाद भी लेके जाए वहां पर, प्रार्थनाओं के साथ, विनती के साथ, निवेदन के साथ धन्यवाद। ये मिक्स करके देखो, ऐड करके देखो इसको। हालेलुया। अभी अभी आप आलू के पराठे खा रहे हो, सिर्फ आलू के पराठे, आलू के पराठे के अंदर जो मसाला है बस उतना ही है। साथ में टमाटर की पिसी चटनी मिल जाए तो, दही मिल जाए तो, बटर मिल जाए तो, और उसके साथ साबुत मसूर की दाल मिल जाए तो, बटर वाली, स्वाद आ गया, है ना? परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं ना, वो एक्स्ट्रा देना चाहते हैं आपको। जितना आपकी जरूरत है सिर्फ उतना नहीं, एक्स्ट्रा देना चाहते हैं। एक्स्ट्रा, इतना कि आपको लगे कि यार बस आप रो दो। मानो परमेश्वर का कि प्रभु मैंने क्या मांगा था। अभी एक गीत गा रहे थे, उस गीत का मायना है बहुत बड़ा कि मांगने से ज्यादा दिया आपने। जितनी मेरी जरूरत अगर 100 रुपए की और परमेश्वर 500 रुपए दे रहा है ना, तो हाँ ये बात सही है कि मेरे मांगने से ज्यादा दे दिया। परमेश्वर योग्यता से ज्यादा देना चाहते हैं आपके जीवन में, और देते हैं। और कई गवाहों में से एक जिंदा गवाह मैं भी हूं। योग्यता से ज्यादा परमेश्वर दिया। हम नहीं है योग्य, परमेश्वर ने योग्य बना दिया है अपना हाथ रख के। आज हम जो नाम, एक नाम के आगे जो आरईवी लगता है, वो परमेश्वर की तरफ से आया, हमारी तरफ, हमारी योग्यताओं से नहीं आया। वो ये चाहता कि हम करें। वो उसने नाम के आगे मान सम्मान और आदर दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि तुम्हारा आदर, क्योंकि तुम ईमानदार हो मेरे लिए, परमेश्वर आदर दिलवाएंगे। अगर आप परमेश्वर के लिए ईमानदार है तो परमेश्वर आपके संग में है। हालेलुया। जब भी आप चाहो, आपको हर एक जगह चिंता नहीं करने की जरूरत है। किसी भी जगह पर अगर आप चिंता कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत है, अगर परमेश्वर के साथ में नहीं है। अगर आप कहीं चूके हैं, कहीं बेईमानी हुई है आपके साथ में, आप कहीं डरे हैं, आपने परमेश्वर की वाचा को लेके नहीं चला है, और बार बार बोलने के बाद भी कि ये नहीं करना, आपने वही किया है, प्रॉब्लम है। तब डरने की जरूरत है। जहां यीशु मसीह में आप सुरक्षित नहीं है, वहां चिंता है। जो अपना सब कुछ यीशु मसीह में रखते हैं वो सुरक्षित है, उनकी प्रॉपर्टी सुरक्षित है। जो यीशु मसीह में अपनी प्रॉपर्टी नहीं रखते, अपना पैसा नहीं रखते, अपनी रिश्तेदारी नहीं रखते, अपने रिलेशंस को यीशु मसीह के लहू में नहीं छुपाते, वहां सुरक्षित है चीजें। आमीन, हालेलुया। जो कोई अपनी सारी चीजें, कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के लहू में चीजों को कवर करते हैं? प्रार्थनाओं में करने लगो। आमीन, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने रिश्तों को भी,
अपनी दाल रोटी को भी, अपने आय के स्रोतों को भी, अपनी गाड़ियों को भी, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, जो कुछ भी आपका है सबको कवर करो यीशु मसीह के लहू में, छुपा के रखो। तो लिखा है यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। और अगर ये नहीं है, 7वां वचन पढ़ते हैं आपके लिए वापस से, कोई पढ़े जरा 7वां वचन पढ़े, पहले 6वां पढ़ो फिर 7वां पढ़ना, पढ़ो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में हाँ तुम्हारे निवेदन, हाँ प्रार्थना हाँ और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ हाँ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, हाँ, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, तब रखेगी मसीह यीशु में सुरक्षित। तब कब रखेगी? तब रखेगी, ऐसी नहीं रखेगी। लोगों को लगता है यीशु मसीह के लोगों में छुपा दो और बोले उसके बाद फिर अरे मेरी गाड़ी चोरी हो गई, कैसे, मैंने तो कवर भी किया था। ऐसे नहीं, तब, वो तब को पकड़ो, तब की जरूरत है। चिंता मत करो, किसको चिंता नहीं करने की जरूरत है, चिंता उसको करने की जरूरत है जो ये नहीं करता। लेकिन जिसने यीशु मसीह में अपना काम किया उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमीन हालेलुया। उसकी प्रॉपर्टी परमेश्वर सुरक्षित करता है, उसका बैंक है यीशु मसीह। ऐसा गढ़ है परमेश्वर उनके लिए। और नहीं तो जहां परमेश्वर गढ़ नहीं है और दिखावे का कोई गढ़ है ना, तो वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह नहीं। जहां परमेश्वर है वहां परमेश्वर है, और कहां है और कैसे है ये हमको पता जब चलेगा, जब हम इस वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे। आगे आपके लिए एक बार और पढ़ता हूं। वचन कहता, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हम सब चाहते हैं सुरक्षित होना यीशु मसीह में। हमारा गढ़ परमेश्वर, हमारा अटूट विश्वास परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे साथ में है जो हमको सुरक्षा देने वाले हैं। परमेश्वर वो है जो हमको बढ़ोतरी देने वाले हैं। परमेश्वर हमको चंगाई देते, छुटकारे देते, आशीष देते और बढ़ती भी कराते हैं। हम सब, कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि हम चिंता करें। हमारी चिंताओं से पहले वचन कहता, बाइबल वचन में आपको बताती कि अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो। और यहां वचन कहता कि चिंता मत करो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये करो कि अपनी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ लाओ, अपने निवेदन धन्यवाद के साथ लाओ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ, धन्यवाद करो, परमेश्वर की महिमा करो, बड़ाई करो। तब जाके ये होगा कि परमेश्वर की सारी शांति, शांति का मतलब ये होता है जब आपको टेंशन नहीं है किसी बात की, और टेंशन का मतलब होता है चिंता। चिंता है तो शांति नहीं आएगी। अलग अलग दो बहनें हैं, एक चिंता और एक शांति। शांति यीशु मसीह में है और चिंता संसार की में है। संसार और संसार की वस्तुओं के खोज में लगे रहोगे, चिंता आपकी रिश्तेदार बनी रहेगी, मौसी बन जाएगी, ठीक है। और अगर परमेश्वर के साथ हो तो शांति आपके साथ। यीशु मसीह को शांति का राजकुमार बोला जाता है। शांति के साथ, शांति की, चैन की नींद, चिंता की नींद नींद ही नहीं है उसमें, है ना। उसमें नींद, चिंता की नींद कहां होती है? शांति की नींद होती है जो परमेश्वर में है। सुरक्षा परमेश्वर में है। कब है? जब शांति है। तो यह शांति बड़ा कीमती वचन है जो आपसे बात कर रहा है। वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। वो शांति की ही बात है। मनुष्य को सिर्फ शांति ही चाहिए है हर चीज में। अपने शरीर में भी शांति होना, इधर भी पेट में भी शांति होना, पॉकेट में भी शांति होना। यही तो समस्या है, यही तो शांति नहीं है लोगों को। किसी को पेट में शांति नहीं है, किसी को पॉकेट में शांति नहीं है, किसी के दिमाग में शांति नहीं है। वो थॉट्स में लगे रहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा। वो कहां शांति? उसको शांति तो प्रभु धन्यवाद आपने ये दे दिया, ये शांति है। हालेलुया। और वो शांति यीशु मसीह में है। वो ही यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। और शांति नहीं है मतलब आप बेचैन है, परेशान है, चिंता में है, दुख में है, तो वहीं से यीशु मसीह बताते कि चिंता मत करो, शांति ले लो। वचन कहता तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जहां सारी बुद्धिमानियां खत्म हो जाती हैं, जहां सारे दिमाग खत्म हो जाते हैं, जहां सारे तिकड़म खत्म हो जाते हैं, प्लानिंग्स, वहां शांति आती है। तिकड़म करने वाला कभी कभी भी प्रसन्न नहीं रहता। तिकड़म करने वाले को लगता है मैं बहुत समझदार मनुष्य हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, ये करूंगा तो वो, कुछ नहीं होगा, बदनाम हो जाओगे आप अलग। वचन कहता तुम्हारे
सारी शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में। बहुत सारे लोग विचारों से परेशान है, ओवर थिंकिंग, परेशानी है उनको, समस्या है, नींद नहीं आती। क्या होता है? चिंता होती है, नींद नहीं आती है, ये सोचते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाए तो, वैसा हो जाए तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ये डर है। और ये क्यों नहीं होता, ये भी चिंता है। ये कैसे होगा, ये भी चिंता है। हालेलुया, ये होगा कि नहीं, ये भी चिंता है। लेकिन आपने ये कर दिया है प्रभु, धन्यवाद। ये भविष्यवाणी है, ये परमेश्वर पे है कि प्रभु आपने कर दिया है, क्योंकि आप, मैं प्रसन्न हूं, मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि मैंने ईमानदारी से अपने घुटनों को तोड़ा है आपके लिए। मैंने ईमानदारी से आपको सजदे किए हैं। मेरे पास जो था उसमें मैंने तेरी महिमा की है प्रभु। सब कुछ मेरे पास जो मैं कर सकता था मैंने किया है, इसलिए मुझे चिंता नहीं करनी। कैसे होगा मैं नहीं जानता। वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। इजी, बड़ा इजी है। हाँ, प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो। ये भविष्यवाणी है, मैं ये विश्वास करके भविष्यवाणी करता हूँ कि प्रभु कर दिया, उसके लिए धन्यवाद, अब तुम गवाही देना। ये क्या है? ये चिंता नहीं है, ये शांति के साथ बोले हुए आपके जो संवाद है ना, ये परमेश्वर भविष्यवाणियों में बदल देते हैं। क्योंकि तुमने बोला है इसलिए ये होगा, क्योंकि तुम चोर नहीं हो, तुम डकैत नहीं हो, तुमने किसी का हक नहीं मारा इसलिए होगा, तुमने जमाने का हक मारा हो, जमाने के पेट काटे हो तो होगा। कभी नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने धन्यवाद के साथ उदारता से बांटा है, प्रभु मेरे पास 1 ही रुपया है, वो भी कोई जरूरतमंद दिखता तो मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि मैं देने वाला हूँ, मेरे परमेश्वर मुझे देने वाला बना है। मैं भिखारी गरीब नहीं हूँ, वो मांगता है, मैं नहीं मांगता, मेरे मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे घर पहुंचते से कर देगा। हालेलुया, मैं देने वाला हूँ, ये भी दूल्हे तो जरूरतमंद है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करता है। और इसमें मुझे डर नहीं। अगर डर, अरे नहीं मेरे पास इतनी, उसके बाद दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर सोचो कि उसको बचा लो, गड्ढा खोद के गाड़ दो उसको, ये तोड़ा जो मिला है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक स्टोरी सुनाई थी, वृत्तांत, तो उसमें ये बताया था, जिसके पास है मैं उसे और देता हूं। कैसे? ऐसे उदार परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर की ओर से पाया हमने, वो सुरक्षित रखता है आपको। यीशु मसीह जहां है, आपके हर जगहों पर रोज मांगो यीशु मसीह की उपस्थिति को, अपने आय के स्रोतों पर, अपने भंडारों पर, अपनी गाड़ियों पर, अपनी प्रॉपर्टी पर खड़े हो, आशीष बोलो यीशु मसीह के नाम से। हाथ उठाओ, अगर पानी नहीं मिलता तो हाथ उठा, जहां तक जाता है हाथ उठा के यीशु मसीह आपके लहू में कवर करता है, छुपा देते हैं सब। छुप गया, फिर चिंता गायब वहां से। चिंता को लगेगा अरे यीशु मसीह बुला रही है, तो बड़ा काम कर दिया इसने, शराब भागेंगे वहां से, अरे यीशु मसीह को बुलाता है ये तो। यीशु मसीह का कोई सीमा नहीं है ना कि कहां तक बांधोगे उसको। लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधोगे, यहां से खड़े खड़े अमेरिका तक बांधो, पृथ्वी पर बोला गया है, इंडिया में नहीं बोला गया, एमपी जबलपुर में नहीं बोला गया। ये सोच के रखो इस बात को कि मेरे परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में मुझसे बोला है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर खोलोगे तो उसमें इस गरीब का घर भी आता है, खुल जाएगा। जो बांधोगे वो बंध जाएगा। तुम्हारे पास अधिकार है खोलने का, बांधने का, आशीषित कर देने का, पापों को क्षमा कर देने का अधिकार किसके पास है? उसके पास जिसको डर नहीं लगता, जो चिंता नहीं करता, वो ये कर सकता है। जो चिंता करता, क्या वो श्राप तोड़ सकता? क्या वो बंधन तोड़ सकता? दुष्ट आत्मा निकाल सकता? परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे, परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं आपको, परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि धन्यवाद की जो ताकत है वो क्या है। यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और धन्यवाद किया और बांट दिया, बेखौफ, बगैर डर के कि कितने पूछ क्या हो। घर के लोग पूछे कितने लोग आ रहे हैं, बोले 10 लोग आएंगे, 20 रोटी बना ले। किसी ने एक एक्स्ट्रा मांग लिया तो पता कर लो पहले कितने लोग आ रहे, कितने लोगों का खाना बनेगा। डर है वो। हालेलुया। आते जाओ, कितने हो, हम खिलाएंगे। हमारा परमेश्वर है, धन्यवाद का है। जितने आए सब लोग खा ले, फिर भी खत्म नहीं हुई यीशु मसीह के नाम। वो बढ़ती होगी वहां, क्योंकि उस खाने पर धन्यवाद बोला गया है, उस पर आशीष बोली गई, उस पर बरकत बोली गई। सब खा लेंगे, 20 बनाओ 100 खा लेंगे, फिर भी बचेगा यीशु मसीह के नाम में। वो है धन्यवाद की ताकत। हालेलुया। वो है धन्यवाद की हम इस भोजन को धन्यवाद करते हैं आपकी ओर से, ब्लेस करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाए, वो हो जाएगा। आज भी होते हैं मेरे कल से, आज भी कई बार देखा हूं मैंने, कई बार देखा।
और बहुत आनंद मनाता हूं, अकेले में खुश होकर, वाह प्रभु धन्यवाद आपका, 50 लोगों की बात हुई थी, 150 हो गए, अभी 50 रास्ते में। आमीन। और ये वही है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास के साथ उस पर धन्यवाद बोला है। तो धन्यवाद की ताकत बड़ी है। अपने जीवनों में इस ताकत को पहचानो और मल्टीप्लिकेशन ले लो यीशु मसीह के नाम में। ईमानदारी लाओ अपने लिए, अपने अंदर परमेश्वर के लिए ईमानदारी लाओ। परमेश्वर का वचन कहता, जहां 2 या 3 मेरे नाम से, अपने कपड़ों की नुमाइश करने के लिए नहीं, अपनी गाड़ियों की नुमाइश करने के लिए नहीं, अपनी शक्लों की नुमाइश करने के लिए नहीं, अपनी ज्वेलरी की नुमाइश करने के लिए नहीं, जो मेरे लिए आता है वहां मैं रहता हूँ। वहां है परमेश्वर, वहां नहीं है जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जहां लोग अपनी वाहवाही के लिए जाते हैं, जहां लोग अपना नाम के लिए जाते हैं, वहां परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर वहां है जहां जहां लोग परमेश्वर को खोजने ढूंढने जाते हैं, वहां परमेश्वर है। हमारे अंदर परमेश्वर है। मैं मंदिर हूं तेरा, मेरे अंदर प्रभु आप आ जाओ। और परमेश्वर वहां रहता है जहां उसको आदर मिलता है। जिन शरीरों में जो किसी और की भेंट है, वहां आदर नहीं, जो अपने शरीर को आदर नहीं दे रहा, जो अपने अपने शरीर के लिए डर नहीं रहा, अपनी देह को परमेश्वर के लिए अलावा किसी और को सौंपे हुए, वहां परमेश्वर नहीं रहता। हमको बनाना है ये जगह को ऐसा मंदिर जहां उसकी उपस्थिति बनी रहे, रोज बनी रहे, रोज सुबह दोपहर शाम। प्रभु मैं तेरा हूं, सर से पैरों तक। हम कहते हैं यीशु मसीह आपको अधिकार देते हैं, ये अंगीकार कराता हूं मैं लोगों से, ये दे दो अधिकार अपने अपने ऊपर। उसने अधिकार ले लिया तो किसी के बाप की ताकत नहीं कि वो अधिकार छीन ले। मुझ पर प्रभु तेरा अधिकार है, सर से पैरों तक तेरे लहू में छुपाता हूं। ले ले प्रभु, मेरा मेरा जो कुछ भी है सब तेरा है प्रभु। जब तक जिंदा हूं, जब तक चलता हूं, सब महिमा आपकी होने। आमीन। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,